राज्य की महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का आज अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले श्लोक प्रारंभ होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवान देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवान देहि। प्रस्तुत अयम श्लोक श्रीमद्भागवत गीता नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। अस्मिन् श्लोके सांख्ययोग विषये आत्मतत्व विषये वर्णयति। वासांसी का अर्थ है, हिंदी अर्थ वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने जीर्ण शीर्ण जो वस्त्र होते हैं, यथा जिस प्रकार, विहाय मतलब छोड़ करके, नवानि नवीन, गृह्णाति ग्रहण करता है, नरो पुराने शरीर को, नरो अप्राणी मनुष्य, अप्राणी मतलब दूसरे शरीर को, तथा उसी प्रकार शरीराणि शरीर को, विहाय मतलब छोड़ करके, जीर्णानि मतलब वृद्धावस्था में जैसे शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, अन्यानि तो दूसरे शरीर में, संयाति मतलब दूसरे नए शरीर को, नवीन जो नवान नही देही माने शरीर को, संयाति माने प्राप्त करता है। जिस प्रकार एक पुरुष जो पुराने वस्त्रों को छोड़ करके और नवीन वस्त्र धारण करता है या नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने पुराने शरीर को छोड़ करके और उसकी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है या दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करके वह जन्म पृथ्वी पर लेता है। ये आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना उसको अग्नि से जलाया जा सकता है, ना इसको छिन्न भिन्न किया जा सकता है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। नैनम माने नहीं, छिन्दन्ति माने छिन्न भिन्न या उनको छेदन किया जा सकता है, शस्त्राणि हथियारों के द्वारा, नैनम ना ही दहती मतलब जलाया जा सकता है, पावक अग्नि से, ना चैनम ना ही इनको क्लेदयन्ति इनको गीला किया जा सकता है, आप माने जल से, ना शोषयति मारुत ना हवा के द्वारा, शोषयति माने सुखाया जा सकता है, मारुत माने हवा से। प्रस्तुत अयम श्लोक श्रीमद्भागवत गीता नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास अस्ति। अस्मिन् श्लोके आत्मतत्व विषये वर्णयति। इसमें नैनम ना ही छिन्दन्ति शस्त्राणि, इनको ना तो शस्त्रों के द्वारा जैसे हथियार, जैसे तलवार है, बंदूक है या भाला कृपाण कठारी से आत्मा को काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावकः, न इस आत्मा को
अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेदयन्ति आप, न आत्मा को जल के द्वारा गीला नहीं किया जा सकता। न शोषयति मारुतः, ना ही इनको आत्मा को हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में सबसे पहले न प्लस एनम, यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण, वृद्धि संधि का उदाहरण है। छिंदंती छिंद धातु है और तिप्रत्यय छिंद धातु प्रथमा का बहुवचन में छिंदंती बनता है। शास्त्राणी में शस्त्र शब्द है, प्रथमा का बहुवचन है। नैनम न प्लस एनम, यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण है। दहती दह धातु है, प्रथमा का बहुवचन है। पावक में पौ प्लस अक एचो अयवायाव इति सूत्रेण औ स्थाने अवादेशे, औ स्थाने अवादेशे, तब पावक पौ प्लस अक, तो पा के जो औ है उसके स्थान पर आव करने के बाद में पावक शब्द सिद्ध होता है। क्लेदयन्ति क्लेद शब्द है और प्रथमा का बहुवचन है। न शोषयति शुष धातु और प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का एक वचन। मारुत मारुत बात, ये इत्यमरः, ये हवा के पर्यायवाची है। ऊपर वाले में भी कुछ हुए थे व्याकरणात्मक टिप्पणी वाले। वासांसी वास शब्द है, वासांसी ये प्रथमा का मध्यम पुरुष का एक वचन है। जीर्णानी में प्रथमा का बहुवचन है। यथा यत शब्द है और प्रकार वचने थाल से थाल प्रत्यय हुआ है। थाल प्रत्यय होने के बाद में ताका त्यदादीनाम इति सूत्रेण तकारस अकारे अतोगुण इति सूत्रेण आकारस पर रूपे, तो यथा शब्द सिद्ध हो जाता। विहाय में भी उपसर्ग पूर्वकाद हा धातु और लेप प्रत्यय हुआ है, विहाय बना है। नवानी में प्रथमा का बहुवचन है। ग्रहणाति में गृह धातु है, प्रथमा का एक वचन है। नरो अपराणी, अपराणी में भी प्रथमा का बहुवचन है। शरीराणी में प्रथमा का बहुवचन। तथा में तद शब्द है। प्रकार वचने थाल से थाल प्रत्यय हुआ है। थाल का अनुबंध लोप करने के बाद में तद प्लस था त्यदादीनाम इति सूत्रेण दकारस्य आकारे अतोगुण से आका पर रूप होने के बाद में तथा शब्द निष्पन्न होता है। और आगे का श्लोक प्रारंभ होता है। अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। प्रस्तुत अयम श्लोक श्रीमद्भागवत नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता नारायण पंडित, तस्य रचयिता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास अस्ति। अस्मिन् श्लोके आत्मतत्त्वविषये वर्णयति। अच्छेद्यो छेदन रहित है। अयम माने यह, दाह्यो जलाया नहीं जा सकता। अयम यह, क्लेद्यो गीला नहीं किया जा सकता। अशोष्य और सुखाया नहीं जा सकता। नित्य नित्य है, सनातन है, सर्वगतः हमेशा सर्वव्यापी है। स्थाणु स्थिर रहने वाली है, अचल है और सनातन निरंतर आजीवन काल से चली आ रही है। आत्मा अच्छिद्य, आत्मा को किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता और आत्मा को किसी भी प्रकार की अग्नि से दावानल हो या बड़वानल हो या दावानल बड़वानल और जो इन अग्नियों से भी इसको
सुखाया नहीं जा सकता और इस आत्मा को किसी भी प्रकार के जल के द्वारा सुखाया मतलब इसको गीला नहीं किया जा सकता। आत्मा नित्य है, सर्वगत सर्वव्यापी है, स्थाणु स्थिर रहने वाली है हमेशा और सनातन जो सृष्टि की उत्पत्ति से चली आ रही है। इसलिए यह अजर है, अमर है, अनित्य है। इसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी में प्रारंभ होती है। अयम में इदम शब्द है, प्रथमा का एक वचन है। एक वचन। इसके बाद में आया है नित्य, अव्यय शब्द है। सर्वगतः सनातन, सनातन में भी प्रथमा का एक वचन ही है। अचल, स्थाणु, ये सब प्रथमा का एक वचन के रूप में। इसके बाद में अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितम् अर्हसि। अब अव्यक्त आत्मा अव्यक्त है। अयम माने यह आत्मा अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अचिंत्यो अयम, आत्मा अचिंत्य है, जिसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता। अविकार्यो अयम उच्यते, और जो आत्म तत्व है, आत्मा है, वो विकार रहित है। तस्माद एवं विदित्वम एनम, इसलिए तू इस प्रकार की जानकारी करके आपका शोक करना या आपका दुख करना उचित नहीं है। सोच करना या शोक करना, शोक करने की जो योग्यता है, शोक करने की योग्य नहीं है। इसके बाद में अव्यक्तो न अव्यक्तो यदि अव्यक्तो नंग तत्पुरुष समास है। अचिंत्य में अचिंत ले प्रत्यय है। उच्चते में बच धातु है, प्रथमा का एक वचन है। अर्हसि इसमें प्रथमा मध्यम पुरुष का एक वचन है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं माहवाहो नैवं सोचितुम अर्हसि। अथ इस प्रकार चैनम यदि तू नित्य जात, आत्मा को हमेशा उत्पन्न करने वाले, हमेशा जन्म देने वाला, मन्य से, या तो नित्य जातम रोजाना उत्पन्न होने वाला मान रहे हो आत्मा को, या मन्य से मृतम, या हमेशा रोजाना मरने वाला मान रहे हो। तथापि त्वं महाबाहु, और हे महाबाहु, त्वं नैवं सोचितम, आप उस महाबाहु इस आत्मा के बारे में जो शोक करना है, शोक करने योग्य नहीं है। ये आत्मा, आप इसको आत्मा को सदा जन्म देने वाले, जन्म लेने वाले या सदा मरने वाले जानते हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हे महाबाहु, ऐसा आप सोच कर रहे हैं वो व्यर्थ है। आज का प्रकरण यही समाप्त होता है।